अच्छा, नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन, देखिए ऑयल निकाल लिया मिसाल के तौर पर चोरी, अब वो एक जगह से दूसरी में मुंतकिल करना है तो कितनी तादाद में निकलता होगा भाई, और मुंतकिल कैसे होता है, किस तरह होता है? अली ये हज़ारों लीटर चोरी होता है, हज़ारों गैलन चोरी होता है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। और ये कराची के जो पम्प्स हैं उन पम्प्स में फ़रोग किया जाता है, अंदरूनी सिंध फ़रोग किया जाता है, अंदरूनी मुल्क में फ़रोग किया जाता है। बहुत बड़े माफिया हैं जिनके अपने कई सैकड़ों टैंकर्स हैं, ऑयल के टैंकर, जिनसे चोरी करने के बाद वो कराची समेत दीगर शहरों में फ़रोग किया जाता है। नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं बाप पाकिस्तान डिजिटल का यूट्यूब चैनल। आज इस स्टूडियो में हमने मधु किया है और हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल सैयद, जो कि जियो न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। और नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई अहम वारदात के ऊपर बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। कराची भर में इंकशाफ ये हो रहा है कि भारी तादाद में, बड़ी मिकदार में तेल चोरी हो रहा है। इसके अंदर पेट्रोल भी है, इसके अंदर डीजल भी है और उसके अंदर दीगर मसनूआत हैं। मगर ये तेल कैसे चोरी हो रहा है, और कुछ दिनों पहले क्या ऐसा एक वाकया पेश आया कि 2 मजदूर सुरंग खोदते हुए उस तेल की पादाश में मारे गए या मार दिए गए मुबैना तौर पे। इन तमाम तफसीलात के ऊपर हम आज बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। मगर आपने अगर अब तक हमारे बाप पाकिस्तान डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें। दानियाल सैयद, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने बाप पाकिस्तान डिजिटल के स्टूडियो में। कुछ दिनों से खबरें गर्दिश कर रही हैं, हम देख रहे थे कि जो हमारे रिपोर्टर्स के ग्रुप्स बने हुए ना, वहाँ पर भी ये चीज़ आ रही थी दानियाल सैयद के तेल चोरी हो रहा है भाई बड़ी तादाद में, कहीं डिफेंस में हो रहा है, कहीं मलीर ज़िला मलीर के इलाके में हो रहा है। तो जब हम ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो हमें मालूमात हासिल हो रही थी कि बहुत बड़े, मतलब करोड़ों रुपए का ये एक ब्लैक मार्केट में काम हो रहा है। तो जो कुछ दिनों पहले दानियाल सैयद वाकया रिपोर्ट किया, आप भी गए थे उस जगह पे, तो क्या फाइंडिंग रही? वो 2 लोग कौन सी सुरंग खोद रहे थे और मजदूर जो हैं वो मारे गए, उनकी लाशें मिली? जी बिल्कुल अली रज़ा, चंद दिनों पहले की बात है। जो इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इनिशियल ख़बर हम तक मौसूल हुई थी कि कराची के इलाके स्टील टाउन में एक निजी अस्पताल है अल-खिदमत का, उसके बाहर गाड़ी से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। जब उस पूरे मामले को तहकीक की पुलिस से जब रुजू किया तो ये बात सामने आई कि ये 2 मजदूर जो हैं उनकी लाशें गाड़ियों में रखी यहाँ पे लाई गई थी। पुलिस को इब्तदाई तौर पे बताया कि ये मजदूर हैं और मर गए, लेकिन किस तरीके से मरे ये पुलिस को भी नहीं पता था। पुलिस ने जब उनकी तहकीकात की तो पता चला ये 2 अफराद सुरंग खोद रहे थे, और सुरंग खोदते हुए दौरान, क्योंकि जिस रोज़ ये दोनों मजदूर मरे उससे 1 रोज़ कबल बारिश हुई थी कराची में, और कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई थी, और गिडाप और बिन कासिम की तरफ तेज़ बारिश हुई थी। ये 2 मजदूर जो कराची के इलाका पोर्ट कासिम है, इंतहाई एहसास ये तमाम तर पूरा जोन कहलाता है, उसके अंदर जहाँ से पार्को एक कंपनी है, जहाँ से उनका ऑयल, बड़ी कंपनी है, कराची से पूरे मुल्क में ऑयल जो है इनका जो है अंदरूनी ज़मीन, ज़ेर ज़मीन जो है वो फराहम किया जाता है। उनकी लाइनें बिछी हुई थी, उसी के सामने रोड था, रोड के साथ इन्होंने एक वेयर हाउस 1.5 एकड़ की ज़मीन के ऊपर, 1.5 एकड़ की ज़मीन ली थी इस चोरी के अंदर। जी बिल्कुल, 1.5 एकड़ का प्लॉट इन्होंने लिया, उसको वेयर हाउस बनाया, और वेयर हाउस के साथ प्लॉट की ज़मीन के अंदर से इन्होंने खुदाई करना शुरू की। खुदाई करने के बाद ये तकरीबन उस मकाम तक पहुँच चुके थे जहाँ से पार्कों की लाइन गुजर रही थी। उस दौरान बारिश हुई और जो मिट्टी की भालू मिट्टी जो थी वो दबना, बहना शुरू हुई, और उस मकाम पे जहाँ पे इन्होंने गड्ढा करके अंदर दाखिल हुए थे उस मकाम पर आ गई, और दम घुटने के बायस ये दोनों मजदूर जहाँ बात हुए। इनके दीगर मुल्ज़मान जो ग्रुप में शामिल थे वो जब रात में पहुँचे हैं कि जायज़ा लिया जाए कि कितना सुरंग खोदी गई, आया उस मकाम तक जो हदफ है वहाँ तक पहुँचे नहीं पहुँचे। इसी असना में उनको मालूम हुआ कि भाई मिट्टी बह जाने के सबब बंद हो चुका है, और जब शावर के ज़रिए उन्होंने उस मिट्टी को हटाने की कोशिश की तो अंदर से उन 2 मजदूरों की लाशें मिली। आला सुबह अंधेरे के वक्त फजर से मुत्तसिल इन्होंने उन दोनों अफराद की लाशें निकाली और निजी अस्पताल में लेके पहुँचे कि बताया जाए कि ये तमाम तर वाक़या हुआ है, मजदूर दब के मर गए हैं। लेकिन पुलिस ने जब तहकीकात की, जाए वक़्वा पर 2 अफराद थे जो गाड़ी में सवार थे, उनको गिरफ़्तार किया गया, और उनका एक और साथी बाद में पुलिस ने गिरफ़्तार किया। ये 3 मुल्ज़मान हैं जिन्हें गिरफ़्तार किया, जिन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, बताया कि किस तरीके से ये काम कर रहे थे। तकरीबन साहब एक सेकंड यहाँ रुके ना, मतलब ये लाश पहले सबसे पहले पहुँचने वाले उनके साथी थे, ऐसा ही है? बिल्कुल, वो लाश को अल-खिदमत के करीबी अस्पताल लेकर गए। जी,
तो इस पुलिस को कैसे इत्तला मिली, ये कैसे पता चला? पुलिस को ऐसे इनिशियल पुलिस को खबर मिली कि एक एहतजाज महसूद मास्टरमाइंड है इस तमाम तर वाक़े का, जिसने ये 1.5 एकड़ की ज़मीन ली थी, जो तेल चोरी करने का मास्टरमाइंड है। ये मोटरसाइकिल पर उस वक्त पोर्ट कासिम के करीब पुलिस को नज़र आया है रात के अंधेरे में, और पुलिस की जो मोबाइलें घूम रही थी उनको शक हुआ कि ये, क्योंकि वो बड़ा नामी गिरामी एहतजाज महसूद ये बंदा है जो मुलजिम है, ये काफ़ी मशहूर था और ये बाइक के ऊपर रात के अंधेरे में घूम रहा था, जिस पर पुलिस ने इससे पूछा भी इनिशियल, तो इसने कहा कि मेरे कुछ रिश्तेदार अहबाब हैं जो आ रहे हैं जिनके इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन ये बात पुलिस को हज़म नहीं हुई और उसके बाद पुलिस ने उसका मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका पीछा किया, उसके पीछे पुलिस लगी और जब ये लाशें लेके वहाँ पर पहुँची तो सूरत हाल सामने आई। लेकिन एहतजाज महसूद के बारे में बताया जा रहा है कि इस वाक़े को तकरीबन 1 माह होने को है, अब तक इस एहतजाज महसूस को पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार नहीं किया जा सका है। साथ ही मामला जब बढ़ा, हमने भी नेशनल मीडिया के ऊपर, जियो न्यूज़ के ऊपर ये मामला उठाया, दीगर चैनल्स भी थे हमारे साथी रिपोर्टर जिन्होंने इस मामले को उठाया। पुलिस हरकत में आई, कराची पुलिस चीफ ने इस वाक़े का नोटिस लिया, DIG ईस्ट ने वाक़े का नोटिस लिया, एक तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दी जिसमें ये बात मज़ीद सामने आई, इंकशाफ सामने आया कि 2 माह कबल स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया था कि मलीर के मुख्तलिफ मकामात पर तेल चोरी होने की वारदातें उरूज पकड़ चुकी हैं। बाकायदा नाम लेके उन मुल्ज़िमान की निशानदेही की गई थी, लेकिन 2 माह पहले जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसके ऊपर पुलिस ने आंखें बंद कर रखी थी और अभी भी जो रिपोर्ट इस वाक़े के बाद, सुरंग के वाक़े के बाद सामने आई है, उसके ऊपर भी पुलिस ने रिपोर्ट मंजर से गायब कर दी। दानियल सैयद, थोड़ा सा हम रोकते हैं यार, हमें ये समझने की ज़रूरत है और नाज़रीन भी यकीनी तौर पे स्टोरी को देख रहे होंगे तो एक सवाल उठता है कि इतने बड़े मामला कहाँ लाइन जा रही है, इसके बाद भी अंडरग्राउंड चीज़ों का किसी को मालूम होगा, कोई ना कोई वो शख्स भी इन्वॉल्व होगा। अब हम नहीं कहते वो उसी कंपनी से मुंसलिक हो या बाहर हो, फिर बाहर से सेफ्टी मेजर्स लेना, फिर साथ में कोई और दूसरा ना आ रहा हो, फिर इतनी बड़ी एकड़ की लैंड लेना, तो ये तो कोई ऑर्गेनाइज और बहुत बड़ा कोई माफिया का एक नेक्सस लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बड़ा माफिया है। ये सिर्फ तेल चोरी नहीं कर रहा बल्कि K4 की जो पानी की लाइन है, कराची जिस पानी से महरूम है, उस K4 की लाइन से सिर्फ सोहराबपुर थाने की हदूद से 5 बड़े कनेक्शन जो हैं वो लिए गए हैं, जहां से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तकरीबन 250 से ज़ायद वाटर टैंकर जो हैं वो निकल के फ़रोख्त होते हैं। कराची वालों का पानी उनसे छीना जा रहा है। सोहराबपुर के अलावा अगर मलीर की बात की जाए, इस ऑयल की अभी अगर बात की जाए तो इसमें भी कराची में अब तक 7 ये वाक़यात सामने आ चुके हैं, जिनमें 7 वाक़यात जो रिपोर्ट हुए हैं। बाकी और कितने चल रहे हैं, कितने ऐसे वाक़यात हैं। ये भी वाक़या जो बिन कासिम की हदूद में पेश आया, मैंने आपको बताया कि नाजरीन को 2 माह कबल स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दी थी, लेकिन पुलिस ने आंखें बंद कर रखी थी। अब इस वाक़े को तो 1 महीना गुजर चुका है। SSP साहब से कोई बात हुई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से दानियल सैयद आपने कोई बात की होगी, तो वो क्या बताते हैं केस कहाँ तक पहुँचा, उनको क्या फाइंडिंग्स मिली हैं, क्या चीज़ें सामने आई हैं, या ये भी केस उन मजदूरों की तरह ही दब जाएगा? जी बिल्कुल अली रज़ा, दब चुका है। माजी के दीगर वाक़यात की तरह ये वाक़या भी दब चुका है। जो स्पेशल टीम बनाई थी DIG ने, DSP सोहराबपुर की सरबराही में बनाई थी, और ये बात सामने आई है कि DSP तो सोहराबपुर बड़े दबंग आदमी है, बिल्कुल दबंग आदमी है, लेकिन माफिया और शायद उनसे दबंग है। जो तहकीकाती टीम बनाई गई उसमें नासिर खासकैली जो मुल्ज़िम है, जो इस वाक़े में बराह रास्त मुलव्विस था, उसके भाई को पुलिस ने दिलावर को हिरासत में लिया था, उसको भी पैसों के बस छोड़ दिया गया। एहतजाज महसूद की बात की, जो मास्टरमाइंड है ऑयल चोरी करने का, उसकी गिरफ्तारी अब तक अमल में नहीं आ सकी है। जो रिपोर्ट मुरतब करके अफसरान को दी जानी थी, वो रिपोर्ट भी मंजर आम पर अब तक नहीं आ सकी और इस वाक़े को 1 माह गुजर चुका है। 2 मजदूर इसमें तले दब कर मर चुके हैं। अब जो 2 मजदूर मरे हैं वो भी बताया जा रहा है कि वो मजदूर नहीं थे, वो भी इस ग्रुप का हिस्सा थे। और सिर्फ ये बिन कासिम की बात नहीं, पोर्ट कासिम जो हमारे कराची शहर के या पाकिस्तान में रहने वाले जो अफराद हैं वो जानते हैं कि पोर्ट कासिम इंतहाई सेंसिटिव इलाका है। उसमें किस तरीके से पार्कों की लाइन से चोरी का ये मनसूबा बनाया गया और मुमकिन तौर पर और मुबैना तौर पर पार्क को जो सिक्योरिटी जो देखते हैं पार्क को कंपनी की, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है पार्क को, उसकी सिक्योरिटी देखने वाले भी इसमें मुलव्वस पाए गए हैं जिनके नाम सामने आए, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। साथ साथ CVO से जो ऑयल की लाइन गुजर रही थी उसमें भी कनेक्शन मारे गए, जिसके बाद मुकदमा तो दर्ज हुए, मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हो सके। करोड़ों अरबों रुपए का जो तेल है जो जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी ये
कराची के बासियों का एक सवाल है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वो मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम दिखाई देते हैं कि कोई एक्शन ले। अच्छा देखिए, ये इसमें कुछ सरकारी लाइनें भी होंगी दानियाल सैयद, कुछ लाइन ऐसी होंगी जो कि प्राइवेट कंपनीज के पास होंगी। तो जो प्राइवेट कंपनीज के जो बड़े बड़े मालिकान हैं, क्या उनको नहीं पता उनके पास इतनी बड़ी चोरी हो रही है दानियाल सैयद? और क्या उन्होंने कोई अंदरूनी तौर पे कुछ मालूमात हासिल की हो, कोई शोर शराबा नज़र आया हो आपको, कोई आवाज़ें नज़र आई हो कि भाई ये क्या हो रहा है, हमें इंसाफ दिया जाए, कुछ इस तरह की कोई भी बातचीत सामने नहीं आई? देखिए अली, इस तमाम तर काम में ना शायद मालिकान भी मुलव्वस पाए जाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने सिक्योरिटी के कंपनी के जो इंचार्ज रखे हैं, जो इसको विजिलेंस करते हैं, वो उनको जितनी तनख्वाह वहाँ से मिलती है, अगर वो ये 2 नंबरी करें, गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से तमाम तर काम करें, तो वो 1 महीने में लेने वाली सैलरी जो उनको मिलती है वो 1 दिन में इन मुल्ज़मान के हाथों, इन माफिया के हाथों से उनको मिल जाती है। साथ ही जो तेल है जो मुल्क में फ़राहम किया जा रहा है या पेट्रोल पंप्स को दिया जा रहा है, ईरानी डीज़ल कराची में खुलेआम फ़रोख्त हो रहा है। हब से कंटेनर्स निकल के आते हैं और कराची भर के पेट्रोल पंप पर ये दिए जा रहे हैं, जहाँ से डीज़ल और पेट्रोल कराची के पंप्स को मिल रहा है बिना उसको रिफ़ाइन किए। कराची के शहरी अपनी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों में और दीगर अपनी प्राइवेट गाड़ियों में डलवा रहे हैं। नुकसान उसका कराची के अवाम को है। मालिकान, चाहे पंप मालिकान हो, चाहे ये फैक्ट्री मालिकान हो ऑयल कंपनी की, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, इसमें आवाम का फ़ायदा नहीं देखा जा रहा। और इससे नुकसान जो हो रहा है वो पाकिस्तान की इकनॉमिक्स को हो रहा है, पाकिस्तान की मैशत को हो रहा है कि जो स्मगल होकर सामान आ रहा है वो चंद मालियत पैसे कम में आता है, यहाँ से आवाम से पूरे पैसे वसूल किए जाते हैं, टैक्स से भी बच जाते हैं वो, क्योंकि अगर वो हुकूमती इदारों से तेल लेंगे तो उसके ऊपर टैक्स भी देना है। लेकिन अगर स्मगल शुदा वो तेल अपने पास रखेंगे तो जाहिर सी बात है बचत ज़्यादा है और मालिकान भी इसमें मुलव्वस हैं। और कोई अच्छा, नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन। देखिए, ऑयल निकाल लिया मिसाल के तौर पर चोरी, अब वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है, तो कितनी तादाद में निकलता होगा ऑयल और मुंतकिल कैसे होता है, किस तरह होता है? अली, ये हज़ारों लीटर चोरी होता है, हज़ारों गैलन चोरी होता है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। और ये कराची के जो पंप्स हैं उन पंप्स में फ़रोख्त किया जाता है, अंदरूनी सिंध फ़रोख्त किया जाता है, अंदरूनी मुल्क में फ़रोख्त किया जाता है। बहुत बड़े माफिया हैं जिनके अपने कई सैकड़ों टैंकर्स हैं, ऑयल के टैंकर, जिससे चोरी करने के बाद वो कराची समेत दीगर शहरों में फ़रोख्त किया जाता है। ये वो तेल है जो चोरी हो रहा है, ये फ्री में मिल रहा है। ईरानी डीजल की अगर बात की जाए जो कराची में या हब में पहुंचाया जा रहा है, वो उसमें चंद पैसे देने पड़ते हैं, वो चोरी शुदा नहीं होता, उसमें भी पुलिस की लाइन है। वो जब मौजको से निकलता है, हब से निकलता है, तो डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी को उसके पैसे मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी से निकलने के बाद वो अगर सेंट्रल से गुजरता है वही टैंकर, तो जिले सेंट्रल की जो पुलिस है, मैं कहता हूं दानिया से पैसे नहीं मिलते, गुजर कैसे जाता है? गुजर कैसे जाता है, ये तो आंखें बंद करेंगे तो गुजरेगा ना अली। और ये एक टैंकर नहीं है, ये सैकड़ों रोजाना की बुनियाद पे सैकड़ों टैंकर जो है वो निकलते हैं। पानी के टैंकर जो हों, इसके डीजल के टैंकर हों, छालिए के टैंकर हों, टोबैको के टैंकर्स हों, ये सब निकलते हैं। और इनको निकलने के बाद जब आंखें बंद की जाती हैं तो उसके बाद एक बहुत भारी अमाउंट है जो पुलिस को मिलता है। और ये हवा में बात नहीं है कि पैसा पुलिस को मिलता है, ये बाकायदा रिपोर्ट्स हैं, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है। आईजी सिंध इस बारे में आगाह है कि कराची पुलिस के जो आला हुकाम है उनको पैसा मिलता है और जिसके बाद ये कराची में इसकी तरसील खुलेआम जारी है और कोई पूछने वाला नहीं। और कराची के पेट्रोल पंप तो छोड़े आप, अगर आप बल्दिया का रुख कर लें या बिन कासिम का रुख कर लें, अगर आप गिडाब चले जाएँ, आप गिडाब भी जाएंगे, ये जो मैंने आपको नाम दिया कराची शहर के दाखिले और खाजी जो इलाके, इन तमाम इलाकों में छोटे छोटे दुकान, छोटे छोटे पंप्स कायम हैं जिसके ऊपर चोरी का तेल और ईरानी तेल खुलेआम मिल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। दानिया सैयद, शायद यही वजह है, नाजरीन भी शायद ये जानना चाहते हैं कि साइड के ऊपर हाईवे थाना हो गया, गडाब थाना हो गया, मौजको थाना हो गया या किमाड़ी के कुछ थाने हो गए, इधर SHOs लगने के लिए बड़े लोग ख्वाहिश का इजहार करते हैं, क्या यही वजह है? और एक यार ये बता दें, ये एक अफवाह भी उड़ी है, ये मैं नहीं कहता, मैं ये कोई बात नहीं करता, ये अफवाह उड़ा देते हैं कि थाने भी बिकते हैं, तो उसकी कीमत इसकी कीमत में भी कोई फ़र्क है? कोई अगर SHO लगना चाह रहा हो दानियाल, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीज़ें गुजरती हैं। बिल्कुल अली, सिस्टम है, कराची पुलिस जो है वो सिस्टम के हाथों यरगमाल है। बड़े से बड़ा अफसर भी आ जाए, शायद अब वो तब्दील इस सिस्टम को इतनी आसानी से नहीं कर सकता। थाने यकीनी तौर पर बिकते हैं और कम से कम भी थाने की कीमत जो बोली लगाई जाती है वो 7 लाख 5 लाख से शुरू होती है। और ये जो बड़े मौजको थाना हो, साइड सुपर हाईवे हो, गिडाब हो, शाह लतीफ हो, बिन कासिम हो, ये वो थाने हैं जिनकी मालियत 20-20 लाख रुपए तक जाती है। और सिर्फ एक मरतबा 20 लाख रुपए आपने नहीं देने होते, फिर आपने हफ्ता भी देना होता है, आपने 15 दिन बाद पैसे देने होते हैं, आपने माहाना पैसे देने होते हैं। और बाकायदा पुलिस के बड़े आला हुकाम है जो इनसे मुस्तफीद हो रहे हैं और
ये निज़ाम इसी तरीके से चल रहा है, बगैर पुलिस के आला हुकाम के मुलविस हुए ये तमाम निज़ाम कराची शहर में नहीं चल सकता। लेकिन इसका असल नुकसान कराची की और मुल्क पाकिस्तान की आवाम को हो रहा है कि क्यों उनके साथ ये तमाम रवैया जो हुक्मरान है या जो सन पुलिस है उनकी जानिब से रवा रखा गया है, हुकूमत को नुकसान हो रहा है, मुल्क की मईशत को नुकसान हो रहा है। इसमें करोड़ों रोजाना की बुनियाद पे करोड़ों रुपए का जो है हुकूमती खसारे को नुकसान पहुंच रहा है इस शहर से। नाज़रीन, फिर मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना, मैं बार बार इस बात को, इस शहर के अंदर जब ब्लैक मार्केट की हम बात कर रहे होते हैं, देखें ये एक आम आदमी नहीं है दानियाल सैयद, ये इस मुल्क के सबसे बड़े इदारे जियो का एक क्राइम रिपोर्टर है। वो सिर्फ एक क्राइम रिपोर्टर नहीं है, उसकी एक ज़िंदगी, एक टाइम गुजरा है, इसके पास अपनी सोर्सेज हैं, इसके पास अपने ताल्लुकात हैं, ये पुलिस अफसरान के साथ भी राब्ते में है, दीगर लोगों के साथ भी राब्ते में। तो इसकी जो फैक्ट फाइंडिंग इसलिए बिठाने का मतलब दानियाल सैयद को यहाँ है कि हम इसके ऊपर बात भी करें ना कि ये जो माफियाज काम कर रहे हैं ये किस तरह इतनी आराम से काम कर रहे हैं। फिर मसला क्या होता है जिसका दुख मुझे भी है, आपको भी होगा, और आप लोग जब ये बात करते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, तो कैसे इंसाफ मिलेगा नाज़रीन कि जब हम ये देखेंगे कि जब एक SHO या कोई भी शख्स उस जगह पर पैसे देकर आ रहा है और वो भी इतने पैसे देकर आ रहा है, और उसके बाद उसको हफ्ते के भी पैसों का इंतजाम करना है, तो वो तमाम की तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो उन पैसों को जमा करने के लिए लगाएगा, और साथ फिर उसको अपनी भी कुछ मामला चलाने होंगे, तो उसके लिए और तवानाई उन्हीं जगहों से इन्हीं जगहों पर जो है वो करेगा। तो मुझे बताएं, जब उतनी तवानाई इन जगहों पे कर देगा इन पैसों को जमा करने के लिए, तो एक आम आदमी जो कि थाने के पास जा रहा है, मुताल्लिका हम कहते हैं कि बहुत अच्छे अफसरान है कराची पुलिस के पास, बेहतरीन अफसरान है, पूरी पुलिस को हम बात नहीं करते। आज जी सिंध गुलाम नबी मेमन अपने पर्सनल तौर पे हम देखते हैं कि वो जिस तरह एफर्ट करते दिखाई दे रहे हैं वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है, मगर उसकी बात बताएं ना कि एक कराची वाला ये सवाल करेगा ना दानियाल सैयद कि फिर बताएं ना यार कि वो कैसे इंसाफ मिलेगा जब तवानाइयाँ उस तरफ लगेंगी, जब जिम्मेदारी एक SHO को ये कर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, बेहतरीन तरीके से मैं कहता हूँ, इस शहर में सिर्फ पुलिस ठीक कर दो या पुलिस एक तरह से लॉयल हो जाए इस शहर के साथ, तो कोई बड़े से बड़ा माफिया मेरे ख्याल से दानियाल सैयद नहीं बन सकता। अगर सिंध पुलिस, कराची पुलिस अपना किरदार ऐसे तरीके से अंजाम दे तो कराची शहर से हर चीज़ का खात्मा मुमकिन है। लेकिन अगर उससे नीयत जो है उनके खालिस हो जाए, कराची शहर में जो क्राइम की बात की जाए उसका रेशो भी गुज़िश्ते सालों की निस्बत बढ़ चुका है। हर क्राइम की बात कर ली जाए वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पुलिस को अपनी जान की फिक्र है। पुलिस के जो हुकाम थे जो इन वाक़यात के ऊपर तफ्तीश करते थे, तहकीकात करते थे, मुलज़मान को सज़ाएं देते थे, माजी में हमने देखा उनके ऊपर भी इंक्वायरियाँ शुरू हो गई, उनको भी मंजर आम से हटा दिया गया, और जो मंजूर नज़र या आंखों की तारे थे पुलिस के अफसरान जो पहले कमाओ कूद जिन्हें कहते हैं, उनको लाके इस वक्त कराची के थानों में बिठाया गया है। और जाहिर सी बात है कि जिस मकसद के लिए उनको बिठाया गया है वो मकसद को पूरा करेंगे, वो नहीं करेंगे उनको हटा दिया जाएगा, दूसरों को तैनात कर दिया जाएगा। नाज़रीन, यही गुफ्तगू थी, हम यही चाह रहे थे कि कराची के इशूज़ बताए जाएं और हम कराची के इशूज़ के ऊपर भी बात करें, उनको बेहतर अंदाज में हल करने के ऊपर भी बात करें। मेरा आखिरी सवाल अपने मेहमान से ज़रूर ये होता है, दानियाल सैयद थोड़ा सा हल बता के जाओ, इसका हल क्या है, कैसे होंगी ये चीज़ें ठीक, या इब्तिदा कैसे करें, आगाज़ कैसे करें? अली, आगाज़ का शायद यही है कि हमको खुद भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की ज़रूरत है। हम बहैसियत शहरी हमें जिन चीज़ों से कानून इजाज़त नहीं देता हमको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कानून को हाथ में लेना चाहिए। कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर क्या करें यार, कम्युनिटी को भी तो आना पड़ेगा ना। कम्युनिटी क्यों नहीं आती? कम्युनिटी क्यों कहती है कि थानेदार की सिर्फ जिम्मेदारी है, सिर्फ उस सिपाही की जिम्मेदारी? अरे भाई, उस शहरी को अपनी जिम्मेदारी, वो कब अपनी जिम्मेदारी लेगा कि अगर वो देखे अपनी गली मोहल्ले में कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है तो वो रिपोर्ट करे। रिपोर्ट कर रहा है, वहाँ कंप्लेन ये थोड़ी सी एफर्ट कर ले, आला पुलिस अफसरान तक पहुँचे और थोड़ी सी एफर्ट कर ले कि कोई लीगल सिस्टम बने कि वो पिटीशन मारे, मतलब कहीं तो कुछ ना कुछ वो अपनी एफर्ट करे। यहाँ तो गली के बाहर कुछ हो रहा था, वो समझता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अली बिल्कुल ऐसे ही जिम्मेदारी, मैंने वही कहा ना कि अगर शहरी अपनी जिम्मेदारी अदा करें, कानून हाथ में ना लें, कानून जो हमें बताता है उसके मुताबिक अमल करें, और अगर कोई ऐसी एक्टिविटी अपने इर्द गिर्द देखते हैं किसी भी तरह के क्राइम की या मशकूक एक्टिविटी, तो उसको फौरी तौर पर, तो सोशल मीडिया के द्वारा बआसानी हम एक्सेस कर सकते हैं किसी की, तो बताया जाए, इल्म में लाया जाए। उसके बाद यकीनी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों से उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि मुस्तकबिल में नहीं बहुत बुरा हाल था इस शहर का, कुछ बेहतरी आई है, और हम तो दुआ कर रहे हैं थोड़ी और तवानाई अब लगी और थोड़ी और इस शहर के साथ मुखलिस सी दिखाई जाए, ताकि जो छोटे मोटे और इस तरह के जो माली अब जो दहशतगर्द जो बन चुके हैं उनका खात्मा हो सके। नाजरीन, आप पाकिस्तान डिजिटल
की पॉडकास्ट देख रहे थे। हमारी कोशिश होती है कि कराची के मेन स्ट्रीम इशूज़ के ऊपर जो है वो बात की जाए, उनके हल के ऊपर बात की जाए। जो आप देख रहे हैं, चाहे IG सिंध पुलिस हो, सिंध पुलिस, चाहे कराची पुलिस, उनके ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, दीगर जगहों पर उनके अपने पेजेस बने हुए हैं, उनको आप रब्ता कर सकते हैं। और कोई भी मामला देखें तो उसकी वीडियो बनाएं, वीडियो हमें भी शेयर कर सकते हैं, पाकिस्तान डिजिटल के पेज के इनबॉक्स कर सकते हैं, हमारा नंबर भी गिवन है। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो वो कंसर्न जगहों पे ट्विटर पे अपने पेजेस बनाएं और एक एक इशू को हाईलाइट करें। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। और जब हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं इब्तिदा और उसकी आगाज़ होगा और हमारा शहर जो है वो बेहतरी की तरफ जाने पर गामजन होगा। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे वाह पाकिस्तान डिजिटल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।